दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या भारत को अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट एएमसी के लिए एक रशियन इंजन का ऑप्शन तलाशना चाहिए और अमेरिकन जीई 414 के इंजन से एक डिस्टेंस बना लेनी चाहिए। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, आइए इस वीडियो में डिटेल के अंदर डिस्कशन करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट बने हैं तब से वो पिछले एक महीने के अंदर काफ़ी सारी कंट्रीज के ऊपर सैंक्शंस लगा चुके हैं और टैरिफ लगाते जा रहे हैं। उसमें से भारत भी एक ऐसी कंट्री है। हाँ दोस्तों, भारत के ऊपर भी उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कही है और साथ में उन्होंने यूरोप के ऊपर 25% और ख़ास करके मैक्सिको और कनाडा के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा टैक्स लगाने की बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर अमेरिकन वेपन परचेज करने के लिए काफ़ी दबाव डाल रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि भारत F-35 जैसे फाइटर जेट भी अमेरिका से परचेज करे। इसके अलावा दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो अपने बहुत बड़े अलाइज हैं, चाहे वो कनाडा हो, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इनके ऊपर भी बड़े टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब यूनाइटेड नेशंस के अंदर रशिया और यूक्रेन के ऊपर वोटिंग होती है, वहाँ पर वो रशिया को अग्रेसर कहने से बचते हैं और रशिया के फेवर में वोटिंग करते हैं। और जहाँ पर जो बाकी की जो बड़ी यूरोपियन कंट्रीज है, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ये यूक्रेन के फेवर में वोटिंग करती है। तो इससे पता चलता है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के अंदर 360 टर्न ले चुकी है। दोस्तों ये सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट है। वो लॉन्ग टर्म की बजाय शॉर्ट टर्म के अंदर ज़्यादा सोचते हैं और वो ये भी जानते हैं कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है और इस मार्केट के अंदर पूरा वर्ल्ड जो है अपने प्रोडक्ट को बेचता है और इसी के ज़रिए जो है वो दूसरी कंट्री पे टैरिफ लगाकर उनकी इकोनॉमी को बेसिकली हर्ट करने की कोशिश करते हैं और उनसे एक बेटर डील लेने की कोशिश करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि भारत अपनी एयरफोर्स की गिरती हुई स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया के तहत अपने फाइटर जेट्स के ऊपर काम कर रहा है। भारत अभी 3 फाइटर जेट्स को इंडिजिनियसली बना रहा है, तेजस Mk-1A, तेजस Mk-2 और AMC फाइटर जेट। और इन तीनों के लिए जिस कंपनी को उन्होंने इंजन के लिए सेलेक्ट किया है वो है अमेरिकन जीई कंपनी। और आप सभी जानते हैं कि जो अमेरिकन जीई कंपनी है वो तेजस Mk-1A के 404 जो इंजन है उसको टाइम पर अभी तक डिलीवर नहीं कर पाई है और इसलिए जो तेजस Mk-1A फाइटर जेट है उसकी डिलीवरी जो है वो डिले होती जा रही है। और टेक्निकली दोस्तों भारत अपने तेजस Mk-2 के पहले प्रोटोटाइप पर भी काम करना स्टार्ट कर दिया है और इसलिए अब उसके इंजन को चेंज करना इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन AMC फाइटर जेट दोस्तों अभी भी सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन फेज के अंदर है। हम सारे जो इंडिजिनियसली फाइटर जेट है उसके लिए जी के इंजन के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं क्योंकि अमेरिका कभी भी सैंक्शंस लगा सकता है और इसलिए हमें लगता है कि भारत को अपने ऑल वेदर फ्रेंड रशिया से इसके इंजन के ऑप्शंस तलाशने चाहिए। और सच माने तो दोस्तों अभी रशिया को भारत की ज़रूरत है और भारत जो है वो रशिया से एक अच्छी डील को ले सकता है। अब भारत को रशियन इंजन सेलेक्ट करने के पीछे का रीज़न है दोस्तों, भारत ऑलरेडी जो है वो Su-30MK जो कि एक रशियन फाइटर जेट है उसको यूज कर रहा है और उसके अंदर जो रशियन इंजन है उसको काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस के से गुजरना पड़ता है। लेकिन दोस्तों फिर भी यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि एक इंजन को हर कुछ सालों के अंदर ज़्यादा मेंटेनेंस से जाना पड़ता है या एक तरफ एक ऐसी कंट्री से हम इंजन लेकर जो है डिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी भी आप पर बैन लगा सकती है। एक इंजन को हम हर थोड़े सालों में मेंटेनेंस से निकाल सकते हैं लेकिन अगर इंजन मिलेगा ही नहीं तो फिर हम उस फाइटर जेट को उड़ा भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि भारत को अभी भी रशियन जो है उसके इंजन पर विचार करना चाहिए। साथ में दोस्तों भारत को अपने एक पर्टिकुलर टाइम टेबल के ऊपर काम करना चाहिए और ये रियलिस्टिकली देखना चाहिए कि भारत अपना
खुद का एरो इंजन बना सकता है। तो आप मान के चलिए कि लेट्स से आज से लगभग 15 साल जो है भारत को कम से कम और लगने वाले हैं अपने इंजन डेवलपमेंट के अंदर, और उसी तरीके से भारत को जो है एक अपने पॉलिसी को आगे बढ़ाना चाहिए। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि भारत बार-बार जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात करता है, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो फ्रांस हो या फिर अमेरिका हो। देखिए, इतनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी आपको कोई भी नहीं देने वाला है, इसलिए आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को बीच में नहीं लाओ, वो ज़्यादा बढ़िया है। बल्कि आपको ये सोचना चाहिए कि आपको कम से कम पैसे में बढ़िया से बढ़िया इंजन और एक ऐसी कंट्री से जो कि आप पर सैंक्शंस नहीं लगाए और आपकी डिलीवरी को टाइम पर पूरा कर सके, आपको उस इंजन को सेलेक्ट करना चाहिए। जहाँ पर चाइना और पाकिस्तान जैसी कंट्री ऑलरेडी 5th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, वहीं भारत जो है अभी भी इसके बारे में सोच रहा है। आज हम जीई के इंजन जिसको कि भारत ने अभी तक सेलेक्ट किया है, फिर भी एएमसी जो है वो 2035-36 से पहले प्रोडक्शन लाइन में नहीं जाने वाला है। अब आप सोचिए कि अगर आज से 5 साल के बाद में फिर से जब गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, तब अगर कोई नया अमेरिकन प्रेसिडेंट भारत के ऊपर अगर इस इंजन के ऊपर सैंक्शंस लगा देता है या इसकी डिलीवरी को रोक देता है, तो आप सोचिए कि भारत के जितने भी फाइटर जेट जो कि अमेरिकन इंजन के ऊपर डिपेंडेंट है, उन सब का क्या होगा। और फिर अगर आप रशिया जैसी कंट्री के पास में भी अगर फाइटर जेट के लिए जाएंगे, तो सबसे पहले तो आप ऑलरेडी जो है आपकी जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा गिर चुकी होगी, और चाहे वो फ्रांस हो या वो रशिया हो, उनको आपकी जो शॉर्ट कमिंग है उसका पता चल चुका होगा, और वो आपसे उसी फाइटर जेट के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों मैं तो ये कहूँगा कि भारत को जब तक कि अपने इंडिजिनसली जो फाइटर जेट है उनको प्रॉपर डेवलप करके इंडक्ट नहीं कर लेता है, भारत को SU-30M के जैसे फाइटर जेट की प्रोडक्शन लाइन फिर से स्टार्ट करके एक कुछ स्क्वाड्रन जो है वो बनाते रहना चाहिए, जिससे कि भारत की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो और ज़्यादा नहीं गिरे। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।